हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मैंने जब से रिएक्शंस देने शुरू करे ना, मैंने हमेशा से, जितनी भी मेरी पुरानी ऑडियंस है वो ये बात बहुत अच्छे से जानती होगी कि मैंने कभी भी सिंगल लेडीज़, सिंगल मदर्स के लिए हार्श नहीं बोला। और आज भी मैं इस चीज़ को मेंटेन करती हूँ और आने वाले समय में भी मैं इस चीज़ को मेंटेन करूँगी। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त पे मेरे सामने आई हैं, जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, मैं सच बता रही हूँ कि मेरा सिंगल मदर्स पर से विश्वास टूट गया है। सिर्फ इतनी ही लाइन बोलूँगी कि मेरा विश्वास टूट गया है। शायद अब मैं आँख बंद करके या दिल खोल के शायद किसी सिंगल मॉम को सपोर्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे देखने और सुनने को मिली हैं। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हम तब तक कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, जब तक जिस चीज़ पे जिसकी अथॉरिटी है वो इन चीज़ों को सामने ना लाए। लेकिन फिर भी सीरियसली एक स्लो क्लैप में ही मैं ये जेस्चर देना चाहूँगी कि आपने सिंगल मॉम्स की जर्नी को ना शर्मसार कर दिया है। एक जना गलत, दो जना गलत, तीन जना गलत, कैसे सारा का सारा ग्रुप, सारा का सारा यूट्यूब, सारे की सारी ऑडियंस गलत। जब सारी दुनिया को ये गलती दिख रही थी, सारे ग्रुप को ये गलती दिख रही थी, तो क्या इन दीदी जी को ये गलती रियलाइज़ नहीं हुई? क्या इन दीदी जी की फैमिली को ये गलती रियलाइज़ नहीं हुई कि उनकी बेटी, उनकी बहन किस तरीके से दूसरे का घर तोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है? फिलहाल सब लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मनीषा आके कुछ बोले और मनीषा इस जर्नी में अकेली नहीं है। बहुत खुशी हुई मुझे ये सब चीज़ें देख के कि एक एक इन्फ्लुएंसर, उस ग्रुप का एक एक इंसान मनीषा के साथ आज खड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूव है कि सबके सब का मनीषा के साथ खड़े होना मतलब मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ। मनीषा कहीं पे भी गलत नहीं थी, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। एक के बाद एक इन्फ्लुएंसर आके दबे शब्दों में अपनी सारी की सारी कहानी बयान करके, गीली आंखों से बयान करके जा रहा है, क्योंकि इन महान आत्मा को सब लोगों ने अपने सराखों पर सजा के रखा था। इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन ये शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से सरिता, जो कि इनके दिल के बेहद करीब थी, जो कि इनको अपनी बेटी मानती थी, जब उनकी पहनाई हुई पायल तक का मजाक और तिरस्कार कर दिया गया था, उसी दिन से ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबको पता चल गई थी कि अगर आज सरिता हो सकती है तो कल को कोई भी हो सकता है। अपनी लॉयल्टी कहीं पे भी प्रूव नहीं करी, लेकिन इनके लिए हर एक शख्स जो भी इस ग्रुप से जुड़ा था, हर एक सिंगल बंदा, बहुत सारे लोगों के शायद मुझे नाम भी नहीं पता है, वो हर एक बंदे ने अपनी लॉयल्टी इनके लिए टाइम टू टाइम प्रूव करी, अपनी रिस्पेक्ट इनके लिए टाइम टू टाइम प्रूव करी। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता जी ये सब चीज़ें जान और समझ चुकी थी, और इन चीज़ों को बोलते हैं ना, आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। तो शायद ये सब चीज़ें देख के वो निगल नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, लेकिन बर्दाश्त और निगल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए बहुत सही समय पे उनके रास्ते अलग हो गए, वरना आज इस कीचड़ में उनको भी पैर रखने पड़ते और सबसे बड़ा धर्म संकट उनके ऊपर आ गिरता। लेकिन उस धर्म संकट से इन्होंने खुद उनको निजात दिलवा दिया। आज अपने घर की खुशियों की बात करने वाले इंसान ने उस दिन सरिता जी की प्रेगनेंसी का मजाक बनाया, उनकी डिलीवरी का मजाक बनाया, और तो और जिनको भाई बोलती है उनकी बहन पूजा तक की डिलीवरी का ध्यान नहीं रखा, उसकी प्रेगनेंसी का ध्यान नहीं रखा। एक औरत होके दूसरी औरत की प्रेगनेंसी जर्नी की जो मजाक ऑन कैमरा इन्होंने बनाई है, आज अपनी घर की खुशियों के लिए इतना कंसर्न और इतना सिंपैथी जताई जा रही है। उस समय पे वो औरतें माँ नहीं बनने वाली थी, या उस समय पे वो औरतें किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन नहीं थी। क्या उस समय उन औरतों को मानसिक प्रताड़न नहीं हो रही थी? वाह!
आज मैं ये देख रही हूँ कि हवाओं का रुख एकदम बदल गया, एकदम बदल गया, क्योंकि मनीषा ने कोई गलती नहीं करी है और इसीलिए मनीषा का ससुराल इन्फ्लुएंसर्स का साथ मनीषा के साथ बना हुआ है। सब कोई यही चाहते हैं कि मनीषा आके अपना पक्ष रखे। हर कोई इंसान यही चाहता है। एक एक इन्फ्लुएंसर, चाहे वो अंकुश सक्सेना हो, स्वाति श्रीवास्तव हो, शबनम का भी मैंने देखा डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी यही बोलना चाह रही हैं। उसके बाद मैंने सृष्टि जी का देखा, मतलब जितने इन्फ्लुएंसर, शायद बहुत सारे लोगों के नाम भी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, अमित किट्टू का मैंने देखा। हर कोई चाहता है कि आके अपना पक्ष मनीषा रखे, क्योंकि मनीषा ने हर हद तक चीज़ें बर्दाश्त करी हैं। सिर्फ एक इंसान की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने पति की, अपने पूरे परिवार की, इनफैक्ट अपनी भी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। आज उसका पति वो घर छोड़ के गया तो कौन सा इंसान आया उनका घर जोड़ने के लिए? जिस दिन उनका पति आईसीयू के बेड पे पड़ा था, कौन सा इंसान उन्हें पूछने के लिए आया था? सो कॉल्ड रिश्ते, कौन उन्हें पूछने के लिए आए थे? अपने घर में अपमान करने के बाद किसने आके लिपा पोती करके एक झूठी कहानी, एक झूठा नरेशन सचिन जी के सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। और सचिन जी इतने छोटे नन्हे काके हैं कि वो जो जो बोलती गई, जो जो कहानी सुनाती गई, ये उस कहानी में आंख बंद कर कर विश्वास करते रहे, करते रहे और करते रहे, और अंत में आके ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगी पूजा की कम्युनिटी, क्योंकि इस पूरी चीज में एक बीवी का ही नुकसान नहीं हुआ है, एक माँ का हुआ है, एक बहन का हुआ है, दोस्तों का हुआ है, बीवी का हुआ है, भाई का हुआ है। हर एक रिश्ते को छीनने की कोशिश करी गई, हर एक रिश्ते को। ये मैं नहीं, ये खुद वो रिश्ते आके बता रहे हैं। हर वो इंसान आके बता रहा है कि किस तरीके से उनके खिलाफ भड़काया जाता था, ताकि हर किसी बंदे से रिश्ता टूटे और रिश्ता बचे तो सिर्फ मेरे साथ। इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर, वाह रे औरत, वाह वाह। एक औरत को लक्ष्मी का दर्जा भी मिलता है, घर जोड़ने का भी दर्जा मिलता है, लेकिन जो औरत, अब क्या बोलूं, अपने ससुराल से ही रिश्ता तोड़ के यहाँ आ गई हो, उसके बाद दूसरों के घर के रिश्ते तोड़वा रही हो। सृष्टि जी ने कल अपनी लाइव में साफ बोला कि मुझे अपने रिश्ते का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने मेरे रिश्ते तोड़वाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हर किसी इंसान के रिश्ते तोड़वाती हैं, क्योंकि ये रिश्ते तोड़ने में बिलीव करती हैं। ये चाहती हैं कि सारे रिश्ते सिर्फ मुझसे जुड़े और बाकी सबसे रिश्ते टूट जाएं। एक माँ से बेटे का रिश्ता, एक बहन का हक, ये सोचिए कि बहन के बच्चे, यानी कि एक भांजे भांजी का हक तक इन्होंने छीना है, मतलब हक तक इन्होंने छीना है। इनके खुद के भाई कम थे, इनके खुद के भाई कम थे जो ये दूसरों के भाइयों की, बहनों से भाइयों को दूर कर दिया, माँ से बेटे को दूर कर दिया, बीवी को पति से दूर कर दिया, मतलब हर रिश्ते से उस इंसान को दूर कर दिया कि आज वो इंसान अपना घर भी छोड़ छोड़ के भाग रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगी पूजा की कम्युनिटी। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने पूजा की कम्युनिटी पढ़ी होगी, लेकिन फिर से एक बार पूजा की कम्युनिटी पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि एक बहन का दर्द भी बयान होना ज़रूरी है। एक बहन के दर्द के बारे में भी बात होनी ज़रूरी है। आज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आज मुझे भी समझ में आ रहा है कि क्यों सृष्टि जी को इतनी तारीफ और इतनी इज्जत मिलती थी, और क्यों इस इतनी बड़ी मुंह बोली बहन को कोई इज्जत, कोई प्यार नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, ये रीज़न है। कहानी सुनिए, और कहानी सुन के सारांश कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि कमेंट में मैं अपनी ऑडियंस की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ, वेदर इट्स पॉजिटिव और वेदर इट्स नेगेटिव, वेदर ये किसी के सपोर्ट में हो या किसी के खिलाफ हो। लेकिन आज ऑडियंस भी ये सब चीज़ें अपनी आंखों से विटनेस कर रही है। आप लोगों का हक है अपना दर्द और अपना तकलीफ बयान करने का, आप लोगों का हक है। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कमेंट सेक्शन ऑफ करते हैं, कुछ लोग कमेंट फिल्टर कर देते हैं, लेकिन आप ही लोगों से व्यूज़ लेते हैं और आप ही लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर आज मिलियन तक पहुंचे हैं, और उसके बाद आप ही लोगों का मुंह तक बंद करवाया जाता है कि कुछ बोल ना पाएँ। चलिए पढ़ते हैं पूजा की कम्युनिटी। बोलने के लिए बहुत कुछ है, ये मैं जानती हूँ कि बोलने के लिए हर एक इंसान के पास बहुत कुछ है,
बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन कोई इसीलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जिस पे बीती है अगर वो एक बार बोले तो बोलने के लिए हर मुंह बैठा हुआ है तैयार। हर वो इंसान जिसने अपनी आंखों से सब चीज़ें देखी हैं, हर वो इंसान बैठा है, क्योंकि गद्दारी किसी एक के साथ नहीं, गद्दारी हर किसी के साथ हुई है विद प्रूफ्स। यहाँ भी देखिए प्रूफ्स की बात हो रही है, और प्रूफ्स की बात और सबके पास भी है। कुछ लोगों को तो प्रूफ्स की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उनकी ज़ुबान ही सब चीज़ें एक्सपोज करने के लिए काफ़ी हैं। बस इतना बोलूँगी, मेरी फैमिली के खिलाफ मैं अब तक चुप हूँ जब तक मेरी फैमिली वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। यही होता है, फैमिली वाले बोलने के लिए तो बहुत टाइम से तैयार थे। इनफैक्ट उस दिन से तैयार थे जिस दिन से सचिन आईसीयू में पहुंच गए थे, उस दिन से फैमिली वाले बोलने के लिए ही आए थे और बोलने के लिए ही तैयार थे। लेकिन बार बार जो सचिन का सॉफ्ट कॉर्नर है, या इसको आप कुछ भी बोलिए, जो उधर की तरफ लुढ़क जाता है, इस वजह से बार बार सबके मुंह बंद करवाए जा रहे हैं। सिर्फ एक इंसान की इज्जत बचाने के लिए बाकी पूरे परिवार को रुलाया जा रहा है। घर तोड़ने तक की नौबत आई है, सिर्फ एक इंसान के लिए सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा का भी मुंह बंद इसीलिए करवाया गया, और इसीलिए वो चुप है क्योंकि फैमिली वाले अभी नहीं चाहते। जिस दिन फैमिली से एक भी हरी झंडी मिल गई ना, उस दिन सब आके अपने अपने एंड की कहानियाँ बताएंगे। सबके पास अपने अपने वर्जन है, सबके पास अपनी अपनी आप बीती है विद प्रूफ्स। वरना मेरी ही फैमिली मेंबर को मेरी मम्मी के खिलाफ कितना भड़काया गया वो मैं बखूबी जानती हूँ। देखा, फैमिली मेंबर को मम्मी के खिलाफ, बेटे को ही नहीं, बीवी को ही नहीं, माँ को भी नहीं छोड़ा, माँ को भी नहीं छोड़ा बॉस। इसीलिए आप लोगों ने कई बार ऐसा रूप देखा होगा जहाँ पे मनीषा और सचिन अपनी मम्मी का भी इंसल्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि वो इंसल्ट के लिए उनको मजबूर किया गया टाइम टू टाइम। उनके दिमाग में उनके परिवार के लिए चीज़ें भरी गई। और देखिए, अपने परिवार के खिलाफ आज भी इंसान ने कुछ नहीं बोला और दूसरे के परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आज सोशल मीडिया इनको कंट्रोवर्सी फैमिली बोलता है, कंट्रोवर्सी फैमिली बोलता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में कंट्रोवर्सी, उनके घर में कान भरने का काम कोई और ही कर रहा था, और अपने घर की बातें चार दीवारी से बाहर आने नहीं दी, अपने घर की इज्जत को बाहर आने नहीं दिया, और हमें अपने आप को ये बोल दिया हम कंट्रोवर्सी नहीं करते। बैक कैमरा जो कंट्रोवर्सी कर करके दूसरों को मैनिपुलेट करके उनके घर बर्बाद कर दिए, ऐसे लोगों को कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है क्या? आगे बढ़ते हैं। फैमिली यानी मनीषा भाभी भी है, बिल्कुल मनीषा भी है, क्योंकि जो जुबान एक टाइम पे मनीषा बोल रही थी वो मनीषा आज अपने लिए स्टैंड लेने के काबिल नहीं है। वो जुबान वो उस समय पे कैसे बोलेगी? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी मनीषा भाभी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, पर मुझे सही गलत समझ आता है। मतलब थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता था, कभी उधर लुढ़कता था। इंटरनल गेम खेलना बंद करो। दैट मीन्स कि अभी भी पीछे पीछे से बहुत सारे गेम खेले जा रहे हैं, कोशिश ट्राई किया जा रहा है, और वो गेम क्या खेलने की कोशिश की जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी ये कम्युनिटी पढ़ने के बाद, क्योंकि आप लोगों के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पे अभी बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए प्लानिंग हो रही हैं, उन चीज़ों के लिए ऑडियंस का अवेयर होना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कम्युनिटी पढ़ने के बाद वो चीज़ें बताऊँगी। रिश्ते इतनी जल्दी बदल गए। मैं भी प्रेग्नेंट थी तब याद नहीं था कि वो भी 9 मंथ प्रेग्नेंट है, तब तो मेरी जगह बखूबी ली गई थी। मेरे बेटे की जगह अपनी बेटी को भी बैठाया गया था, और अब क्रिएटर का रिश्ता व्हाट अ जोक। ये होता है जो जख्म दिल में रह जाते हैं ना, वो जख्म एक ना एक दिन बाहर ज़रूर आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक की प्रेगनेंसी की यहाँ पे मजाक उड़ाई गई है, हर एक की प्रेगनेंसी की मजाक। और आज जब उनके घर में सेम स्थिति है तो उस चीज़ का हवाला देके सिंपथाइज करा जा रहा है, लेकिन एक बहन से उसी का हक छीन लिया गया। मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि नहीं ये हक तुम्हारी बहन का बनता है। मैं पूछना चाहूँगी कि अगर सेम हरकत कल को तुम्हारा खुद का भाई करे तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे? एक दूसरा व्लॉगिंग चैनल जो इंसान अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपने भाई की बहन बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सचिन की हर एक फैमिली मेंबर ने अपने हर रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करा, सारा इंसल्ट सहा, लेकिन चुप रहे क्योंकि
बोलते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम दूसरे वालों को कैसे बोलें, कैसे बोलें जब हमारा ही बंदा हमारी ही इज्जत नहीं कर रहा है। वहाँ पे एक बहन का हक छीना जा रहा था और इन्होंने आवाज़ खड़ी करके ये नहीं बोला कि नहीं, इस पे तुम्हारी अपनी बहन का हक है। अरे इकलौती बहन थी उसकी भी, इकलौती बहन थी, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इनको तो हार्मोनल चेंजेस भी नहीं पता। इनको लगता है अरे प्रेगनेंसी क्या है, कौन से हार्मोन, कैसा स्पेशल फील कराऊं, कैसा स्पेशल फील कराऊं। जिस इंसान को सिर्फ खुद स्पेशल फील होने की आदत पड़ चुकी हो ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ स्पेशल फील होंगी तो मैं, अच्छे से स्वागत होगा तो सिर्फ मेरा, किसी के भी फंक्शन में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूंगी वो रहूंगी मैं। उसे क्या पता कि दूसरे को स्पेशल कैसे फील कराया जाता है, उसे नहीं पता होता, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन की आदत पड़ जाती है कि उसको अपने आगे कोई नज़र नहीं आता। यहाँ पे पूजा का हक तो मारा ही गया, लेकिन उसके छोटे बच्चे का हक भी मारा गया, जिसपे सिर्फ उसका हक था। मतलब अपनी बेटी को भी इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया गया कि मैं और मेरी बेटी, दूसरे के सेंटिमेंट्स, इमोशंस नहीं होते। अपनी इस गंदे खेल में बच्चे का भी भरपूर प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपके रिश्ते इतने स्ट्रांग थे, बाहर भाई बहन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे तो चलो वीक थे, हमने दिखावा नहीं किया, जो था वो था, पर आपका? मेरी फैमिली के लिए कमेंट करने से पहले अपना देखो क्रिएटर जी, काउंट कीजिए आपके घर में कितने चैनल हैं। शायद 5 से ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा जवाब यहाँ पे पूजा ने अपनी फैमिली के बिहाफ में बोला है, क्योंकि फैमिली ही फैमिली के काम आती है। ये बात अगर आज नहीं समझ पाए सचिन भैया, तो ये बात ज़िंदगी भर समझ नहीं पाओगे कि फैमिली ही फैमिली के काम आती है। वो औरत जिसके लिए तुम अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ बगावत पे टूट पड़े हो, देखो कि उसने अभी तक अपनी फैमिली के लिए एक वर्ड ऑन कैमरा अगेंस्ट नहीं बोला, ना वो कभी बोलेगी, ना बोला, ना वो कभी बोलेगी। लेकिन आपने अपनी फैमिली का तमाशा बना दिया, भाई बहन के रिश्ते का, माँ बेटे के रिश्ते का, मियाँ बीवी के रिश्ते का तमाशा बना दिया। फिलहाल मनीषा की अपडेट के बारे में अगर बात करें तो मनीषा ठीक है। आंटी जी के बताए अनुसार मनीषा के साथ इस समय छोटू भी हैं, और हॉस्टल की उनके एक स्कूल की छात्रा थी जो इस वक्त पे हॉस्टल से मेडिकल की तैयारी कर रही है वहीं पे, तो वो भी मनीषा के साथ हैं। और अंकल आंटी अंशु मनीषा के पास पहुंच गए हैं। इस वक्त तो वो लोग पहुंच गए होंगे। और बहुत अच्छा लगा, जिस माँ को, जिस सास को इतना बदनाम किया जाता था, आज वही सास अपने बेटे के खिलाफ अपनी बहू के लिए आवाज़ उठा रही है। आज वही सास अपनी बहू के कंसर्न में दौड़ी दौड़ी जा रही है। और पहले भी यही सास खड़ी थी और तब भी यही बोल रही थी कि मेरे होते हुए मेरे बेटे बहू के रिश्ते पे कोई आंच नहीं आ सकती। और आज भी यही माँ खड़ी है कि मेरे बेटे बहू के रिश्ते पे कोई आंच नहीं आ सकती, हम मनीषा के साथ गलत नहीं होने देंगे। माँ सबके पास होती है, सबके पास। और जब बच्चों पे तकलीफ आती है ना, हर माँ का खून खौलता है। एक माँ ने आके अव्वल दर्जे की बद्दुआएं दी, लेकिन एक माँ पिछले 2 साल से अपने घर में सब बर्दाश्त करते हुए एक बार भी मुंह खोल के आई नहीं सोशल मीडिया पे, एक बार भी नहीं आई। सो इसे कहते हैं माँ की ममता और माँ का प्यार, जो आंटी जी ने यहाँ पे प्रूव किया है कि सास ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है। टाइम टाइम पे बच्चों के कान भी खींचती है, उनसे गुस्सा भी होती है, और टाइम टाइम पे उनके लिए खड़ी भी होती है। ऐसी फेक फैमिली नहीं कि 4 दीवारी के अंदर एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाके क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, और ऑन कैमरा दिखा रहे हैं कि हमारी बराबर बॉन्डिंग तो किसी की है ही नहीं, हमारी माँ बराबर माँ किसी की नहीं है, हमारे भाई बराबर भाई किसी की नहीं है। पूजा का सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर तुम्हारे पास भाइयों की कमी नहीं थी तो क्यों दूसरों के भाइयों को छीना उनसे? अगर भाइयों की कमी नहीं थी, आपका खुद का भाई इतना स्ट्रांग इनफ था, तो क्यों दूसरों के भाइयों को छीना, दूसरों के पतियों को छीना, दूसरों के बेटों को छीना? आपके पास कहाँ कमी है? 3-3 4-4 भाई तो आप अपने साथ ऐसे ही लेके घूमती हैं। लेकिन फिर भी अभी तक भी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे
इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मनीषा ने आके कुछ नहीं बोला है, और हर क्रिएटर चाहता है, इस बार सबने फ्रंट फुट पे आके बोला है कि हम चाहते हैं कि तुम बोलो, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और जिस तरीके से सबके साथ गद्दारी हुई है ना, चाहे वो सृष्टि आयुष हो, चाहे वो अमित किट्टो हो, चाहे शायद वो शबनम जी भी हो, सरिता जेठू हो, सबके साथ गद्दारी हुई है बॉस। सबकी बुराइयां भर भर के की गई है, इतने कान भरे गए हैं एक दूसरे के खिलाफ, इतने कान भरे गए हैं, तो भैया पाप का घड़ा तो फूटना ही था, पाप का घड़ा तो फूटना ही था, और वो घड़ा फूट गया। बस उस घड़े में अब सबको बेसब्री से इंतजार है कि मनीषा आके एक बार बोल दे, वो बोल दे, फिर सब आप लोगों को अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे और बताएंगे कि हमने जिसको देवी का स्थान दे दिया था, जो सबको आशीर्वाद 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 बांटती थी, उन माता जी की असलियत क्या है, उनकी फैमिली की असलियत क्या है, उनकी सच्चाइयाँ क्या है। बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सिंगल मदर में बोलने से बेहतर अपने आप को चुप करना ज़्यादा प्रेफर करती थी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी औरत की भी ज़िंदगी दांव पे लगी है, और वो भी किसी की बेटी है। उसका पति अभी भी इन्फ्लुएंस में छोड़ छोड़ के भाग रहा है, छोड़ छोड़ के घर भाग रहा है। आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है आज उनका, और उस जन्मदिन के अवसर पर हर किसी की आंखें उनके घर में गीली हुई हैं, हर किसी की आंखें। मैं बोलना चाहूँगी कि औरत और बीवी वो होती है ना, जो यमराज से भी अपने पति को छीन लाती है। मनीषा, तो वो तुम्हारा पति है, तुमने 7 फेरे लिए हैं, अगर वो कहीं भटक भी गया है तो कान खींच के उसको लाओ। मैं बोलना चाहूँगी आंटी को कि आपकी औलाद है, माँ के अंदर अगर ममता है तो माँ के अंदर काली का रूप भी है। अपने बेटे को भटक गया है तो रास्ते पे कान खींच के लाओ, डांट के लाओ, ज़बरदस्ती लाओ, उसको बिठाओ। जो इमोशंस उसके ख़त्म हो गए हैं ना, या जो इमोशंस उसके ख़त्म कर दिए गए हैं, उसको वो रास्ता दिखाओ। आप लोग कर सकते हो। एक माँ, एक बीवी, एक बहन क्या नहीं कर सकती। अगर एक मुंह बोली बहन इतना कुछ कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग भी कर सकते हो, अपने बेटे को सही दिशा में लेके आ सकते हो, अपने पति को मनीषा सही दिशा में लेके आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और जितनी भी औरतें किसी का घर परिवार तोड़ती है, जितनी भी औरतें, ऐसी औरतों का नकाब हटना चाहिए। मुझे नहीं पता सच कितना है झूठ कितना है, लेकिन अगर कोई औरत किसी का घर तोड़ रही है, रिश्तों के बीच में आ रही है, तो ऐसी औरत का भरे समाज में बेइज्जती होनी चाहिए, उनका नकाब उतरना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी मियाँ बीवी के रिश्ते में आके आग लगाने की, किसी बीवी की जगह लेने की हिम्मत कैसे हुई। ऐसी औरतों का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये औरतें आज एक का घर बर्बाद कर रही हैं, कल किसी और का कर सकती हैं, परसों किसी और का कर सकती हैं। ये किसी की सगी नहीं होती हैं। आपके इर्द गिर्द अगर आपकी लाइफ में भी या आपके आसपास भी कोई ऐसी औरत है जो घर तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी औरतों को चौराहे पे लाके उनकी बेइज्जती होनी चाहिए, उनकी पोलम पट्टी खुलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सहने वाली बात नहीं है, ये सहने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। बाकी जनता जनार्दन है, पब्लिक की आवाज़ में भी बहुत शक्ति होती है। आप भी अपनी आवाज़ इस गलत के लिए खड़ा करो, और इतनी हिम्मत दो मनीषा को कि बस एक बार आके मनीषा बोल दे। बाकी उसको जो भी डराना धमकाना, इज्जत मान सम्मान जिसकी भी उसको डर है, भैया इज्जत तो उतर चुकी है, मान सम्मान तो गया, लेकिन अब ये हाई टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का। अब नहीं तो कभी नहीं। पूरा परिवार साथ है, सारा सोशल मीडिया साथ है, सारे इन्फ्लुएंसर साथ हैं, तो बस आगे बढ़ो और हिम्मत करके सच बताओ, सच बताओ। हम भी यहाँ पे सच सुनना चाहते हैं और सच के साथ खड़े हैं। नो मैटर कि वो सच कितना कड़वा हो, हम उस सच के साथ खड़े हैं। और यस, मैंने बोला था लास्ट में, जो इंटरनल प्लानिंग की जा रही है वो ये कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी साथ ले डूबेंगे। तो अब ये भी हो सकता है कि मनीषा की इज्जत पे भी ये लोग वार करने की कोशिश करें, क्योंकि खुद तो बदनाम हो चुके हैं, तो मनीषा को भी बदनाम करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। इनफैक्ट करी जा रही है कि मनीषा की भी चीज़ें सामने लाई जा रही। तो इससे पहले कि वो तुम्हारी इज्जत आबरू पे हमला करें,
आपको बोल के सच्चाई बतानी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।